प्रेरणादायक कहानी। यह दर्द भरी कहानी है एक बदनसीब लड़की की। वैसे इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफ़ी कठिन बना देता है। और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए क्या होता होगा। सविता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में अच्छे न थे। जब सविता छोटी थी तो बचपन में स्कूल के बच्चे चिढ़ाते, बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार न था। माँ सविता से और सविता माँ से बेहद प्यार करते थे। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति माँ और सविता के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब सविता को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते, यहाँ तक कि पापा ही उसे मनहूस बोल देते थे, तब माँ ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सविता जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा बड़ी खूबी थी सविता की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और न सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज़ की किताबों को समर्पित कर दिया था। सविता की तारीफ़ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के खाने की तारीफ़ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस गुण की वजह से सविता अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी पकाना सीखना हो या कुछ पकवान बनाना सीखना हो तो वह सविता के पास जाती और सविता भी उन्हें खुशी खुशी सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख गईं। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी सविता के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई न सीख पाता। सविता की ज़िंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सविता को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सविता को देखने आने वाला था। सविता को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने सविता को समझाया कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन सविता सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज संवर कर कहीं चली गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा तो को सविता पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनका गुस्सा से पागल कर दिया था। उस दिन पापा ने सविता का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, जो अब लाड प्यार देकर सिर पर बिठा लिया है। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज़ रहने वाली माँ आज खुद सविता से नाराज़ हो गई थी और वह अब सविता के घर वापस आने का बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उस पर उतार सके। सूरज ढलने से पहले सविता घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सविता माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सविता अपने मुंह से एक भी शब्द बोल पाती, उसकी माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना आरंभ कर दिया। लेकिन गुस्से में माँ बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि सविता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही कहते थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान रहता है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती। आज माँ ने इस तरह की बात सविता से कह दी थी। इस बात का सविता को बहुत ही बुरा लगा। आज यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती माँ ने एक बार भी सविता की तरफ नहीं देखा था। सविता माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आँखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। सविता ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊँ?
अभी भी गुस्सा माँ के ऊपर सवार था। माँ ने कह दिया, हाँ बस, फिर क्या था। बिना एक पल भी सोचे सविता ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा बंद कर लिया। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सविता के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सविता ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है, गुस्से में कुछ कर न ले, इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाज़ा तोड़ दिया। उसने रस्सी का फंदा तैयार किया और पंखे से लटक गई थी। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सविता के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल के में शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी, जो सविता अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मैंने जन्म से लेकर आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान आने पर मिला है। सबको मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फ़र्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ को के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी, मुझे किसी और की ज़रूरत न थी। अब मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से यह दुआ ज़रूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरी जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे माता पिता ही मिलें, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सिर से पाँव तक पछतावे में डूब गए और बेहोश पड़ी सविता के सिर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे। रंग रूप का क्या है, वह सब तो ईश्वर के हाथ में है। अपनी बच्चियों को खूब पढ़ा लिखा कर अच्छा बनाइए ताकि जीवन में किसी की भी बातें न सुननी पड़ें, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। रूप रंग तो 4 दिन की चांदनी है, तो फिर क्या, सिर्फ और सिर्फ चेहरे की सुंदरता को ही क्यों परखा जाए, उसके गुणों को परखिए। बच्चियों को आगे जीवन में बढ़ावा दीजिए। अगर आपको अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।